Jai Bhim! Well, you all seem very happy today. तो लगता है आज आप बहुत ही खुश हैं सभी लोग. Yeah? Ho, nahi? Ho? Very good, very good. So the question is, why? तो सवाल ये है कि आप क्यों इतने खुश हैं? Why are you happy? इतने खुश क्यों हैं आप? Don't answer. I'll answer. You don't. जवाब मत दीजिए, मैं जवाब दूंगा, आप मत दीजिए. But why are you happy? लेकिन आप खुश क्यों हैं? Who made this happiness? तो किसने इस खुशी का निर्माण किया है? Was it some God in the sky क्या आसमान से कोई ईश्वर था who made you happy? Huh? जिसने आपको खुश कर दिया? Or was it something in your food? या आपके खाने में कुछ था? Maybe they put some drug in your food, a happy drug. शायद कुछ खुशी वाली दवाई उन्होंने आपके खाने में डाल दी हो. Why are you happy? तो आप खुश क्यों हो? This is a very, very important question. ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा सवाल है. Why are we happy? Why are we unhappy? तो हम खुश क्यों हैं या हम उदास क्यों हैं? What is the science of happiness? तो खुशी का विज्ञान क्या है? Yeah, it doesn't happen just by chance. तो ये खुशी जो है ऐसे यूं ही नहीं आ जाती है. There's not some God who controls your happiness switch. और ऐसा कोई ईश्वर भी नहीं है जो आपके खुशी का जो है वो बटन है उसका नियंत्रण करता रहता है. Please, can you be quiet at the back because it distracts me and it distracts everybody else. तो पीछे क्या आप शांत रह सकते हैं क्योंकि उससे मैं विचलित होता हूँ और भी लोग विचलित हो जाते हैं. And we're talking about something very, very serious. और हम कुछ ऐसी बात कर रहे हैं जो बहुत गंभीर है. It's really important we understand why we're happy and why we're unhappy. तो ये बहुत जरूरी है कि हम जाने कि हम क्यों खुश हैं और हम क्यों उदास हैं. क्योंकि जिंदगी मुश्किल है. So many difficulties come our way, huh? तो Yes. बहुत सारी जो कठिनाइयां हैं वो हमारे रास्ते में आती है. So many things happen to us which we have no control over. बहुत सारी चीजें हमारे साथ हो जाती है जिसके ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता. So is our happiness or unhappiness just in the hands of chance? तो क्या फिर हमारी खुशी या हमारा जो उदास होना है वो यूं ही होता है मतलब अपने आप? Do we have any control over our happiness or unhappiness? क्या हमारी खुशी या हमारे दुख के ऊपर हमारा अपना कोई नियंत्रण है? Or does some master controller in the sky या ऊपर कोई ऐसा है नियंत्रक बहुत बड़ा जो उसे नियंत्रित करता है? he knows the happiness switch, and तो she's happy. उनको पता है कि खुशी का बटन कहाँ है, दबा दिया और खुश हो गए, Switch, she's unhappy. और बंद कर दिया और वो फिर दुखी हो गए. Do you see what I mean? Either our happiness and unhappiness is in the hands of some God, or it's just chance, just random. तो आप देख सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ, या तो फिर हमारी खुशी या दुख जो है किसी और के हाथ में है मतलब ईश्वर के, या तो फिर वो यूं ही घटित होने वाली संयोगवश घटित होने वाली कोई घटना है. We really need to think about this. We really need to understand, as I say, the science of happiness. तो हमें सही में इस बारे में सोचना होगा, समझना होगा, जिसे मैं ऐसा कह रहा हूँ कि खुश होने का विज्ञान. It's not something they teach you at school, is it, or at college? ये कोई ऐसा विषय नहीं जो आपको पाठशालाओं में या आपके विद्यालयों में पढ़ाया जाता है. They teach you the science of physics, they teach you biology, and so forth. They don't teach you happiness. तो वो आपको भौतिक शास्त्र सिखाते हैं, जीव शास्त्र सिखाते हैं, लेकिन वो आपको खुशी नहीं सिखाते. But fortunately, we can discover the science of happiness. लेकिन हम सुदैवी हैं कि हम खुशी का जो विज्ञान है उसकी खोज कर सकते हैं. So today I'm going to give you the secret of happiness. तो आज मैं आपको खुश होने का एक रहस्य बताने वाला हूँ. It's not easy. ये आसान नहीं है. Like all science, it requires application. और हर विज्ञान की तरह इसे भी उसे लागू करना होता है. But I'm going to give you the information that people don't usually give you. लेकिन मैं आपको वो जानकारी देने वाला हूँ जो लोग आपको आमतौर पे नहीं देते. So first of all, let's look at what makes anything happen. तो सबसे पहले इस ओर देखते हैं कि वो क्या है जो हर चीज को घटित करता है. The Buddha was very clear about this. बुद्ध इस विषय में बहुत ही स्पष्ट थे. In some ways, you could say that this is the center of his teaching.
और एक तरह से आप कह सकते थे कि ये इनकी समस्त शिक्षाओं का केंद्र है। He said it's not some force in the sky, not some deva who controls things. वो कहते हैं कि वो आसमान की कोई शक्ति नहीं है, कोई देव नहीं है जो चीजों को नियंत्रित करता है। On the other hand, he said it's not all chance, not all just random. और दूसरी ओर वो ये कहते हैं कि ये सब बातें जो हैं यूं ही संयोगवश घटित होने वाली भी नहीं है। If it's some god, then we have to pray, we have to break coconuts, we have to offer agabati. अगर कोई देव है तो हमें फिर पूजा करनी पड़ती है, हमें नारियल फोड़ने पड़ते हैं और उन्हें अगरबत्ती भी देनी पड़ती And है। if the god hears us, gives us what we want. और अगर फिर वो ईश्वर हमारी सुन पाता है तो फिर हमें जो चाहिए वो हमें दे देता है। But unfortunately, sometimes the gods are deaf. लेकिन दुर्दैव से कभी-कभी ईश्वर जो है वो बहरे होते हैं। So we don't know how to influence them properly. तो फिर हमें नहीं पता होता है कि हम उनको किस तरह से पटाएं। On the other hand, if everything is just chance, we don't know what's going to happen. और दूसरी ओर अगर सभी बातें सिर्फ संयोगवश घटित होने वाली है तो कुछ भी हो सकता We है। boil some water हम कुछ पानी उबाल लेते हैं and it turns into ice. और वो बर्फ बन जाता है। We jump in the air and we keep going up. और हम हवा में उछाल मारते हैं और हम ऊपर ही ऊपर चले जाते हैं। The sun comes out and it goes dark. और सूरज निकलता है और अंधेरा फैल जाता है। So it's neither random like that, तो हर बात ऐसे ही यूं ही संयोगवश घटित होने वाली नहीं है, nor is it controlled by some divine forces. और ना ही कोई दैवी शक्ति है जो उनका नियंत्रण कर रही है। The Buddha said that everything that happens in dependence on conditions. तो बुद्ध कहते हैं कि जो भी घटित होता है वो घटित होने वाली सारी बातें परिस्थितियों पर निर्भर करती If है। you like, this is the basis of science. और अगर आप ऐसा सोचना चाहे तो यही विज्ञान का भी आधार है। You have a certain set of conditions and something happens. आपके पास परिस्थितियों का कुछ विशेष संच होता है और कुछ घटित होता है। You have a pan, आपके पास एक बर्तन है, you put water in it, उसमें आप पानी डालते हैं, you turn on the gas, आप गैस चलाते हैं, you press the lighter, आप लाइटर जलाते हैं and the water boils. और पानी उबलने लगता It's है। not that sometimes when you do that, ice comes out. ऐसा कभी नहीं होगा कि कभी-कभी आप ये सब करेंगे और उसमें से बर्फ निकलेगा। If you heat the water, it boils. अगर आप पानी को गर्म करेंगे तो वो उबलने वाला है। And if you're at sea level, it boils at 100 degrees centigrade. और अगर आप समुद्र की सतह पे हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वो पानी जो है वो उबलता है। If you're on top of Mount Everest, it boils at, I don't know, 80, 85 degrees. अगर आप माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पे है तो 80 या 85 डिग्री पर ही पानी उबलने लगता है। You better check my science because she's an I am engineer. just a translator. So, yes, do you see what I mean? Everything happens because of preceding conditions. तो जो भी पूर्व परिस्थितियां होती है उन पूर्व परिस्थितियों के आधार पर हर कुछ सब कुछ होता है। Everything that happens arises in dependence on conditions according to certain laws. तो कुछ नियमों के अनुसार जो भी घटित होता है वो परिस्थितियों के आधार पर होता है। Of course, these laws aren't made by some god or anything like that. अब ऐसा भी नहीं है कि ये नियम जो है किसी ईश्वर ने या ईश्वर जैसे ही किसी ताकत ने बनाए हैं। They're regularities, they're part of the way things are. ये एक प्रकार की नियमानुकूलताएं होती हैं और चीजें जैसे उसका ये एक हिस्सा है। And we need to study these conditions. और इन परिस्थितियों का हमें अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। If we want to achieve anything in life, we need to study these conditions and work with these conditions. अगर हमें जीवन में कुछ भी हासिल करना है तो हमें इन परिस्थितियों का अभ्यास करना होता है और उसके अनुसार कार्य करना होता है। And these conditions govern everything. और ये जो परिस्थितियां हैं ये हर चीज का नियंत्रण करती So है। you can ask yourself, when anything happens, why did that happen? तो फिर जब कुछ भी होता है तो आपने ये सवाल पूछना चाहिए कि ये क्यों हुआ? What are the conditions out of which it arose? वो परिस्थितियां क्या थी जिसमें से ये बात जो है वो निर्मित हुई है? Well, look at this situation here. अब आप इस परिस्थिति को यहाँ देख लीजिए। You're all sitting there, I'm standing here. आप सब वहाँ बैठे हैं, मैं यहाँ खड़ा हूँ। Bharti is translating. भारती अनुवाद कर रही है। You're hearing what I'm saying. मैं जो कह रहा हूँ आप सुन रहे हैं। What are the conditions that create this situation? तो वो परिस्थितियां कौन सी थी जिसने इस परिस्थिति को निर्माण किया है? Well, of course, there are so many conditions, it's impossible to say. निश्चित ही बहुत सारी परिस्थितियां थी कि कहना लगभग असंभव होगा। For instance, to start with, this situation is here because you all walked here.
तो शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं कि ये परिस्थिति यहाँ है क्योंकि आप सब चलकर यहाँ पर आए हैं, But for you to walk here, you have to decide. लेकिन यहाँ आने के लिए आपको वो निर्णय लेना पड़ा था। Do you see what I mean? And then we can go so many other conditions. और आप देख सकते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ, और ऐसे ही अन्य परिस्थितियों तक हम जा सकते हैं। For instance, this stupa is here. उदाहरण के लिए ये स्तूप यहाँ पर है। I remember the first time I came, no stupa. मुझे याद है जब मैं पहली बार आया था यहाँ स्तूप नहीं था, But various people worked hard, Dhamachari Lokamitra and others worked hard, and they had this place built. लेकिन बहुत लोगों ने बहुत कठिन परिश्रम किए, धम्मचारी लोकमित्र ने परिश्रम किए और यहाँ पर अब ये स्तूप है। So that's all part of the conditions for this situation. तो इस परिस्थिति के लिए वो सारी परिस्थितियाँ भी एक हिस्सा है। While those conditions are present, this situation is present. जब तक ये परिस्थितियाँ उपस्थित रहेगी, ये वाली परिस्थिति भी उपस्थित रहेगी। So in 55 minutes or so, I will leave. तो 55 मिनट के बाद हो सकता है मैं चला जाऊं, You will all leave. आप भी चले जाएंगे End of this situation. और इस परिस्थिति का अंत हो जाएगा। This particular circumstance will go. ये जो विशिष्ट परिस्थिति है ये चली जाएगी Then something else will happen. और दूसरा कुछ होगा। So everything is like this. हर बात ऐसी ही है। Anything that happens, you can ask, what are the conditions in dependence upon which it happens? तो जब कुछ भी घटित होता है तो हमने पूछना चाहिए कि वो परिस्थितियाँ क्या थी जिसके आधार पर ये हुआ है। And yes, our science is the study of these conditions. और हमारा विज्ञान जो है इन्हीं परिस्थितियों का अभ्यास है। So for instance, to build this stupa, the science of physics had to be employed. तो उदाहरण के तौर पे अगर इस स्तूप का हमें निर्माण करना था तो यहाँ पे भौतिक शास्त्र का हमें उपयोग करना पड़ा था। I hope they did it properly. हाँ, मुझे उम्मीद है कि उन्होंने ठीक से किया होगा। If they didn't do their mathematical calculations properly, अगर उन्होंने उनके अपने गणित के जो है वो ठीक से नहीं किया होगा अपना गणित, you're an तो वो engineer. जो है वो ऊपर से नीचे आ जाएगा। You're an engineer. You're able. Is it okay? Yes, it is okay. Okay, confirmation from an engineer. So, Confirmation from electronics engineer. so yes, the conditions for this to stand up are right. तो इस स्तूप को खड़े होने के लिए जो भी परिस्थितियाँ थी वो योग्य थी। I don't know much about physics. I did it so long ago. तो भौतिक शास्त्र के बारे में मैं इतना नहीं जानता, मैंने बहुत पहले वो पढ़ा था। Because of course there's gravity trying to make it fall down. क्योंकि गुरुत्वाकर्षण होता है जो हर वक्त इस प्रयास में होता है कि वो नीचे आए। So there has to be a tension to hold it up. तो इतना तनाव उनमें होना चाहिए कि वो ट्रसेस और केबल्स में कि वो उसे ऊपर पकड़ के रख सके। And that depends upon the property of the steel from which it's made. और इसके लिए उस स्टील की जो है वो गुणवत्ता मायने रखती है कि वो कैसी है। So that the laws of physics govern so much of our immediate experience. तो हमारा जो तात्कालिक अनुभव होता है उसका उससे बहुत सारा जो है भौतिक शास्त्र के नियम भी नियंत्रित करते हैं। Baba Sahib mentions this in the Buddha and his Dhamma. बाबा साहब इसका जिक्र बुद्ध और उनका धम्म में करते He हैं। mentions Uttu Niyama, Rutu Niyama rather, उसमें वो उत्तु नियम के बारे में बात करते where he हैं calls it Rutu Niyama in the Sanskrit. और संस्कृत शब्द का प्रयोग करते हुए वो उसे ऋतु नियम कहते हैं। And then we can look outside us and we can see the trees. और फिर हम बाहर भी देख सकते हैं और हमारे इर्द गिर्द हम पेड़ों को देख सकते Of हैं। course, the laws of physics are in operation there. तो वहाँ पे भी भौतिक शास्त्र के कुछ नियम कार्यरत हैं। Because if the tree doesn't have enough strength, it falls over. क्योंकि अगर उस वृक्ष में पर्याप्त शक्ति नहीं है तो वो नीचे गिर जाएगा। But the tree grows for other reasons. Huh? लेकिन वृक्ष जो बढ़ता है वो दूसरे कारणों के लिए बढ़ता There's है। other laws that govern the growth of the tree. तो दूसरे ऐसे नियम हैं जो उस वृक्ष के बढ़ने को नियंत्रित करते The हैं। laws of botany, the laws of biology. तो जीव शास्त्र के नियम ऐसा करते हैं। So, for instance, the sunlight is falling on the leaf, तो उदाहरण के तौर पे सूरज का रोशनी है, प्रकाश है, वो पत्ते के ऊपर गिरता है and by the process of photosynthesis, the leaf is transforming that sunlight into chloroform, which creates the energy for the plant to grow. और फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा वो पत्ता जो है उस प्रकाश को क्लोरोफॉर्म में बदलता है जिसका वो वृक्ष आगे उपयोग करता है। No sun, the tree can't grow. अगर सूरज नहीं है तो वृक्ष बढ़ता नहीं है। And yes, if the tree loses all its leaves, it has no way of creating energy.
और अगर वृक्ष अपने सारे पत्तों को खो देता है तो उसके पास कोई रास्ता नहीं होता है कि वो अपनी ऊर्जा का निर्माण कर सके अपने उपयोग के लिए। So, yes, the laws of biology govern so much of what we see around us. तो हमारे इर्द गिर्द हम जो कुछ बहुत सारी चीजें देखते हैं उसे जीव शास्त्र के नियम जो है वो नियंत्रित करते हैं। Those monkeys have bodies, उन बंदरों के पास शरीर है and those bodies obey the laws of biology, और वो शरीर जो है जीव शास्त्र के नियमों का अनुसरण करते हैं, just as our own do. जैसे हमारे भी शरीर करते हैं। Yes, we're standing up because the muscles are lifting us. हाँ, हम सब खड़े हैं क्योंकि हमारे जो स्नायु हैं वो हमें ऊपर खड़ा रखते हैं। If we let go of those muscles, we'll fall to the ground because अगर हम- gravity will carry us there. अगर हम ये सारे स्नायु छोड़ देंगे तो हम तुरंत जमीन पर गिर जाएंगे क्योंकि गुरुत्वाकर्षण जो है वो हमें नीचे खींच लेगा। So, yes, things are governed by the laws of biology. Living things are governed by the laws of biology. तो सारे जो सजीव है उसे जीव शास्त्र के नियम जो है उनका नियंत्रण करते हैं। And you can ask, why does this tree grow? And you can see the conditions in dependence upon which it does. और आप पूछ सकते हैं कि ये वृक्ष क्यों बढ़ता है और आप उन सारी बातों को देख सकते हैं परिस्थितियों के जिनके आधार पर उसका बढ़ना होता है वो बढ़ता है। So, for instance, there's some trees that they've tried to grow here and they just won't grow. तो उदाहरण के तौर पे यहाँ पे कुछ वृक्ष हैं उन्होंने यहाँ पर बढ़ाने की कोशिश की लेकिन वो यहाँ पर बढ़ते ही नहीं The है। conditions are not there for them to grow. तो उनके विकास के लिए उनके बढ़ने के लिए जो परिस्थिति आवश्यक है वो यहाँ पर नहीं है। These teak trees, they love this situation, yeah? तो ये जो टीक के पेड़ है उनको यहाँ की परिस्थितियाँ अच्छी लगती The है। conditions are right for the teak. तो यहाँ पर जो परिस्थितियाँ हैं वो उस वृक्ष के बढ़ने के लिए अच्छी हैं। So we can examine the laws of physics, we can examine the laws of biology to understand living things and to understand inorganic things. तो जो सजीव वस्तुएं हैं या जो अजीव वस्तुएं हैं अजैव वस्तुएं हैं उनका परीक्षण करने के लिए हम भौतिक शास्त्र के और जीव शास्त्रों के नियमों का परीक्षण कर सकते But हैं। then there are more complex things. लेकिन उसके बाद और भी कुछ जटिल वस्तुएं होती है And this is a bit more difficult to talk about even. तो इसके बारे में बात करना भी बहुत मुश्किल है। My eyes are open. मेरी आंखें खुली हैं, I'm looking at you. मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ And some physical processes, some biological processes are taking place. और कुछ भौतिक प्रक्रियाएं कुछ जैविक प्रक्रियाएं घटित हो रही हैं। And the light is falling on the rods and cones at the back of my eye. तो मेरी आंखों के पीछे जो रॉड्स और कोन्स होते हैं उसके ऊपर प्रकाश गिर रहा है And that's stimulating the nerves. और वो मेरी जो नसें हैं उन्हें उत्तेजित कर रहा है And a signal is being sent back through the optic nerve और जो आंख की नस होती है उससे एक सिग्नल पीछे जा रहा है to the visual cortex in my brain. और मेरे जो दिमाग में चित्रों को समझने वाला हिस्सा है वहां तक वो सिग्नल जा रहा है And I can see you. और मैं आपको देख सकता हूँ। There's a process that takes place that leads to my visual perception. और एक प्रक्रिया घटित होती है जिसकी वजह से जो है देखकर चीजों को मैं समझ सकता हूँ। It's the same with your ears, of course. Huh? और यही सब बातें आपके कानों के साथ भी है। A process is taking place that translates the sound waves into sound. तो एक प्रक्रिया घटित होती है जिससे ध्वनि की जो लहरें हैं ध्वनि में परिवर्तित होती है। So we've introduced something new. तो हमने कुछ नया आज देखा है। We've introduced mind. तो हमने आज जो देखा है वो है मन। But mind in a very low sense. लेकिन मन अपने बहुत ही कम अर्थ से कम महत्व से निचले अर्थ से। In Buddhist theory, this is known as manoniyama. और बौद्ध सिद्धांत में इसे मनोनियम कहा जाता है। The biological is known as bija niyama. और जो जीव शास्त्र का है उसे बीज नियम कहा जाता है। But our minds, like the minds of the monkeys, have perception. लेकिन हमारे भी जो मन है बंदरों के मनों की तरह ही उनका भी अपना समझने वाली ये होती है, And this शक्ति can होती है। sometimes get very, very complex indeed. और कभी-कभी ये जो है बहुत ही जटिल हो सकता Some है। very strong instincts that some animals have. कभी-कभी कुछ जानवरों में बहुत ही सशक्त ऐसी अंतःप्रेरणाएं होती है। In England, we particularly notice birds with migratory instinct.
तो इंग्लैंड में हम ऐसे पक्षियों को जानते हैं जिनमें स्थान परिवर्तन करने की अंतःप्रेरणा होती You है। have the same thing here in India, but I don't know so much about that. तो भारत में भी ऐसा कुछ पक्षियों के साथ होता है, लेकिन मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता। I live in an old farmhouse in England, तो इंग्लैंड में एक पुराने फार्म हाउस में मैं रहता हूँ। and we have a barn, an open barn. तो वहाँ अनाज रखने का एक बड़ा सा हिस्सा हमारे पास है, गोदाम जैसा। Every year in April, birds come. और हर साल अप्रैल में वहाँ पर पक्षी आते हैं। They're called swallows. They're beautiful birds. और yeah? उन पक्षियों को स्वॉलो कहा जाता है। बहुत सुंदर पक्षी होते They've हैं। got long tails and very, very streamlined, like a jet plane. तो बहुत ही लंबी उनकी पूंछ होती है और बहुत बड़े से उनके पंख होते हैं, जैसे जेट हवाई जहाज। And they're wonderful flyers. They can fly anywhere and very, very quickly. और बहुत अच्छी उड़ान भरने वाले होते हैं और कहीं पर भी वो बहुत तुरंत पहुंच सकते हैं। They've not been there throughout the winter. तो पूरे जाड़े के समय में वो वहाँ पर नहीं थे। And along they come in April or May, और अप्रैल और मई में वो आ गए थे। and they build a nest. उन्होंने वहाँ पे घोंसला बनाया They have two lots of babies, two lots of eggs, and then babies. और फिर दो वहाँ पे उन्होंने अंडे दिए और फिर उनके बच्चे भी हुए। And then in September, October, they disappear. और सितंबर अक्टूबर में वो गायब हो गए। Where do they go? वो कहाँ चले गए? There are none of them in England in the winter months, from October through till April. तो अक्टूबर से लेके अप्रैल तक वैसा एक भी पक्षी इंग्लैंड में नहीं था। They fly down through Central Europe, through Southern Europe. तो यूरोप के दक्षिणी भाग से वो पूरा प्रवास करके आते They हैं। fly across the Mediterranean Sea. तो मेडिटेरियन जो समुद्र है उसको पार करके वो आते हैं। They fly across the Sahara Desert. और सहारा जो रेगिस्तान है उसको पार करके आते They हैं। fly right down to South Africa. और साउथ अफ्रीका तक वो उड़कर जाते I हैं। don't know, it's some 15,000 kilometers, maybe more. मुझे नहीं पता, लेकिन शायद 15,000 या उससे भी ज्यादा किलोमीटर का ये प्रवास होगा। And then they spend the winter in the southern hemisphere where it's summer. और फिर वो जो है दक्षिणी भाग में अपना जाड़े का समय बिताते, जहाँ पे उस वक्त गर्मी होती है। And then they turn around and they come back to my barn. और फिर वो वापस मुड़ते हैं और फिर मेरे खेत में वहाँ पर वो आ जाते हैं। How do they do it? वो ऐसा कैसे कर लेते हैं? Is there some God saying, go left, go right, go straight on? तो क्या कोई ऐसा ईश्वर है जो बोल रहा है सीधे जाओ, दाएं मुड़ो, बाएं मुड़ो, सीधे चलो? Maybe they have GPS. हो सकता है उनके पास जीपीएस हो। Maybe they have a map. हो सकता है उनके पास कोई नक्शा हो। Well, of course they don't. निश्चित है उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। And we've never found the swallow God who directs them. और ऐसा कोई स्वॉलो का ईश्वर भी नहीं हमें मिला जो उनको दिशा दिखा रहा है। Scientists don't really know how they find their way. तो वैज्ञानिक को भी ये पता नहीं कि वो कैसे अपना रास्ता ढूंढ लेते And in हैं। a way, they don't know how they find their way. और एक तरह से वो खुद भी नहीं जानते कि उन्हें अपना रास्ता कैसे मिल जाता They're है। just obeying an instinct. वो सिर्फ अपनी अंतःप्रेरणा के आधार पर कार्य करते हैं। Now scientists believe that there's some cells in their nose that may be magnetized. तो अभी वैज्ञानिक को ऐसा लगता है कि उनके नाक में कुछ ऐसी पेशियां हैं जो शायद चुंबकीय गुण रखती है। So they're following the magnetic fields in the world. तो दुनिया में जो भी फिर चुंबकीय क्षेत्र है उसके अनुसार वो अपना प्रवास करते So हैं। it's very complex and people still don't understand it fully. तो ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, लोग अभी भी उसे पूरी तरह से नहीं समझ But पाते। we know it happens in dependence on conditions. लेकिन हम जानते हैं कि ये भी परिस्थितियों के ही आधार पर होता है। And these conditions are under the heading of Manoniyama. और ये जो सारी परिस्थितियां होती है इसे हम मनोनियम में पढ़ते हैं, देखते हैं। So you could say this is instinctual psychology. तो आप ऐसे कह सकते हैं कि ये अंतःप्रेरणाओं का विज्ञान है, Or even perceptual psychology, या चीजों को समझने का भी विज्ञान है। because these swallows they sense which way to go. क्योंकि ये स्वॉलो जो है एक तरह से इस बात को एहसास लेते रहते हैं कि किस तरफ जाना है, महसूस करते हैं। So these three sets of laws govern everything that we can see. तो ये जो नियमों के 3 संच है, ये उन सारी बातों को नियंत्रित करते हैं जिनको हम देखते हैं। And they govern so much about me, about you. मेरे बारे में बहुत सी बातों को नियंत्रित करते हैं, आपके बारे में बहुत सी बातों को नियंत्रित। My body has to obey the law of physics.
मेरे शरीर को भौतिक शास्त्र के नियमों का अनुसरण करना होता है। I can't just rise up into the sky and fly to the moon. तो मैं यूं ही आसमान में उड़ के चांद पे नहीं जा सकता। If I want to go to the moon, I have to build a rocket and so on. अगर मुझे चांद पे जाना है तो मुझे रॉकेट बनाना पड़ता है या ऐसे ही कुछ करना होता है। And my body obeys the laws of biology. और मेरा शरीर जो है जीव शास्त्र के नियमों का भी अनुसरण करता है। You know, the DNA in my body is repairing my cells and so on. तो आप जानते हैं कि मेरे शरीर में जो डीएनए है वो मेरे शरीर की मरम्मत करता है और बहुत सारे काम करता है। And whatever, some virus, that makes me ill. और अगर कोई वायरस आ जाता है मेरे शरीर में तो उससे मैं बीमार पड़ जाता हूँ। And then, yes, my mind, my lower mind, the basic instinctual perceptual mind is governed by laws. और मेरा जो सर्वसामान्य मन है, अंत प्रेरणाओं वाला मन है, वो भी नियमों का अनुसरण करता है। So all of that we know. That's everyday knowledge, eh? तो ये सारी बातें हम जानते हैं, ये हमारा रोजमर्रा का ज्ञान है। I'm sure there are some of you here studying physics, chemistry, biology, botany, and so on. मुझे पता है आप में यहाँ बहुत लोग हैं जो भौतिक शास्त्र पढ़ रहे हैं, जीव शास्त्र पढ़ रहे हैं, रसायन शास्त्र पढ़ रहे हैं, बहुत कुछ पढ़ रहे हैं। But none of those laws, none of those sciences really explain to us happiness. लेकिन इनमें से कोई भी विज्ञान जो है हमें खुशी के बारे में कुछ नहीं बताता। So we need to discover the laws that determine our happiness and unhappiness. तो हमें उन नियमों को खोजना पड़ेगा जो नियम हमारी खुशी को या दुख को नियंत्रित करते हैं या निर्धारित करते I हैं। hope you can see just how important this is. मुझे आशा है कि आप ये देख पा रहे होंगे कि ये कितना महत्वपूर्ण है। If you want to build a building like this, you must study the physics of it. अगर आपको इस तरह के भवन का कभी निर्माण करना है तो आपको भौतिक शास्त्र पढ़ना ही होगा। If you want to plant a garden, you must understand the biology of it. अगर आपको किसी बगीचा बनाना है कहीं पे तो आपको उसका जीव शास्त्र समझना ही होगा। You must know the conditions which allow that particular plant to grow. आपको उन परिस्थितियों का ज्ञान होना चाहिए कि ये वृक्ष जो है इन परिस्थितियों में बढ़ सकता है। So we need to